सांगोपांग वेद के द्वारा हलालित करने वाले हमारे वेदाचार्य यज्ञाचार्य, आइए आप सभी का कथा में पुनः स्वागत है। सभी के पास मधुराष्टकम का पेज पहुंच गया है। स्तोत्र तो बहुत सारे हैं। भगवान कृष्ण को जो अति प्रिय है, भगवान कैसे हैं? मधुर ही मधुर हैं। आपने मिठाई को भगवान का एक सांचे में ढाल दिए। अब मिठाई तैयार हो गई, आपकी मूर्ति बन गई मिठाई की, और आपने बाल को तोड़ करके खाया तो कैसा स्वाद रहा? मीठा। नाखून वह भी मीठा, उंगली के पास। इसी प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम सब गाइए। हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं जय हो। मधुरम पाणिर मधुरा पदो मधुरौ पाणिर मधुरा पदौ मधुरौ पाणिर मधुरा पदो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं
मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरम कर्णं मधुरम तरणं मधुरम हरिणं मधुरं रमणं मधुरम हरिणं मधुरम रमणं मधुरम समितम मधुरम समितम मधुरम भ्रमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलं मधुरं कमलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यास्तिर मधुरा स्थिर मधुरा यस्तिर मधुरा यस्तिर मधुरा उदलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितं उदलितम मधुरं फलितं मधुरं मधुरम दलितं मधुरं फलितं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे माधवा जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो युगल जोड़ी सरकार की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जगदम्बा महारानी की जय हो हनुमंत लाल की जय हो भैरवनाथ की जय हो भोलेनाथ की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम
आज चतुर्थ दिवस की कथा और आप सभी ब्रजबना यह पौनार गांव, आप सभी बड़े सुंदर ब्रजवासी टाइप लग रहे हैं। कल हमने जिस तरह निवेदन किया था, पीत वस्त्र से सभी अलंकृत होकर के आएंगे, तो आप सभी पीली पोशाक में आए हैं कन्हैया को रिझाने के लिए। भगवान कैसे हैं? सुंदरे अति सुंदरम। ब्रज के संत कहते हैं, लाला यदि तुम लली होते तो हजारन के गले कट जाते। कन्हैया से कहते हैं, यदि आप लाली हो जाते तो ना जाने कितनों के गले कट जाते। तुझे देखे के दिल भरता ही नहीं, हो अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देखे के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जा कहाँ में सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ में सावरिया। जो जो वृंदावन गए होंगे उन्हें पता है, एक बार जिसने बिहारी जी के दर्शन किया बस फिर उसको दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, ईश्वर को पाने के लिए 9 मार्ग, अभी जिस प्रसंग को सुनाने जा रहे हैं उसमें नवदा भक्ति का वर्णन आता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग हैं, 9 रास्ते हैं। बस हमारे भीतर वो लालसा, वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप तक कैसे पहुंच पाए। ये जरूरी नहीं है कि घर से बैठे बैठे भगवान का भजन ना हो सके। एक परिवार के सदस्य गंगा सागर की यात्रा में जा रहे थे। बहू ने सुंदर व्यवस्था बनाई, सास ससुर की सारी तैयारी करी और सास और ससुर दोनों यात्रा में चले गए। उसकी बड़ी जिज्ञासा थी कि एक बार सासू माँ कह देती तो मैं भी साथ में घूमने चली जाती, लेकिन नहीं कहा तो वह घर में ही भगवान का स्मरण करने लगी। सास ससुर पहुंचे, गंगा में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और सासू माँ को ऐसा लगा कि मेरे हाथ की अंगूठी सोने की गंगा जी में चली गई। इधर बहू ने प्रातः काल कटोते में जल भरा और उसने डुबकी लगाई, गंगा जी का स्मरण किया। हे माँ, आप मेरे घर में ही पधारे, मैं आप तक नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कहते हैं, गंगम गंगेति ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। जो व्यक्ति 100 योजन दूर बैठे हुए भी, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर, आप यहां से दिल्ली 1200 किलोमीटर है, 100 योजन है, और यदि आप 1200 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी सिर्फ गंगा गंगा कह देते हैं
तो गंगा मैया क्या करती है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, आपके सारे पाप कर्मों को दूर कर देती है, आपको पुण्यात्मा बना करके भगवान नारायण के धाम पहुंचा देती है। उसने स्मरण करी, हे माँ आप मेरे घर में पधारें, और डुबकी लगाई कठौते के जल में, और दृष्टि पड़ी, अरे सासू माँ की बहुमूल्य कल रोटी बनाते समय अंगूठी उतारी थी, इसे संभाल के रख देती हूँ, जब आएंगी तो पूछेंगी दे दूंगी। और उसे लगा कि अरे मेरी अंगूठी यहाँ गंगा जी में गिर गई। मन खिन्न हो गया, पति से कहा चलो घर वापस चलते। क्यों, यात्रा तो 3 दिन शेष रह गए। नहीं बोले हमको रहने, नुकसान हो गया, 20,000 की हमारी माँ ने बनवा के दी थी हमको, बताओ मायके से मिली चीज में ज्यादा लाड़ होता है वैसे भी। एक घर में आया मेहमान को जाने का नाम ना ले। अच्छा कुछ मेहमान आते भी ऐसे, में यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। पति ने जाकर पत्नी से कहा कि ये तो 7वां दिन हो गया, पूरा हफ्ता। तो कहा क्या करे, नहीं जा रहा तो भगा भी नहीं सकते। बोले एक युक्ति है, अपन झगड़ा करते। बोले 20 साल हो गए शादी की, आज तक हमारे बीच में झगड़ा ही नहीं हुआ। बोले झूठ फूट में लड़ लेते। अच्छा ठीक है। तो वो कहने लगी ठीक है। बोले मैं भोजन भी नहीं बनाऊंगी। हाँ बोले हमको कौन सा भोजन करना है, मत बनाओ। मेहमान ने सुना कि आज तो भोजन भी नहीं मिलेगा, तो उठाया थैला अपना और जाने लगा। पति देव छोड़ने गए द्वार तक, भीतर आए, पत्नी से कहे क्यों रो रही हो, मैंने तो झूठ फूट में डांटा था। बोले कहाँ मैं सच में रो रही हूँ, मैं भी तो झूठ फूट में रो रही हूँ। इतने में आ गए मेहमान। बोले हम भी कौन सा सही में गए थे, हम भी तो झूठ फूट में गए थे। पिता ने बालक से कहा कि सुनो, अभी जब हम भोजन करके उठे तो हमसे पूछने आना और कहना कि पिताजी वो माँ पूछ रही शाम को क्या बनाई। ठीक है पिताजी। मेहमान ने और पिता ने भोजन किया, बैठे। बालक आया, पिताजी वो माता जी कह रही थी शाम को क्या मालपुआ आदि कुछ बनवाए। अरे हम क्या राक्षस हैं, अभी तो भोजन किए, अब क्या शाम को भी करेंगे। अब मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान कोई राक्षस है कि जो शाम को कह देगा हाँ। अब वो यदि हाँ कहता है तो राक्षस। तो नहीं खिलाने की भी पद्धति है लोगों के पास। अब भाव देखिए आप। वो कहती कि नहीं नहीं हमारा नुकसान हो गया, हमें यहां रहने नहीं, आप तो बस घर चले। तत्काल रिजर्वेशन करवाए, दोनों दंपति घर आए। आई तो द्वार में पूछा। अरे बोले पूजा उजा कुछ मत करो। क्यों माँ क्या हो गया, बहू ने पूछा। तो ससुर ने बताया कि बेटी बड़े अच्छे तुमने लड्डू बना करके पूरी व्यवस्था बना के यहाँ से पहुंचाए थे, कुछ नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए, कुछ अनहोनी हो गई। बोले अनहोनी नहीं हुई है, इसकी मायकी की दी हुई मुद्री थी इसके हाथ में, अंगूठी, डुबकी लगाते वही गिर गई। नहीं बाबूजी गिरी थोड़ी है, वो तो घर में छोड़ के गई थी माँ। जो सुना, ओहो हो, मैं अपनी बहू को चोट्टू कह के फिरती थी और वो कितनी दयावान है, कितनी समझदार है। वो जैसी ला करके दिया तो मन प्रसन्न हो गया। मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये मन की गति है। जब नुकसान हो रहा है, समस्या बिकट आ रही है, कुछ देर के लिए रुक जाओ, उसमें उतावला करने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान होने से बचा जा सकता है। और एक बार लॉस हो गया, नुकसान होते जा रहा, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं, गलत। जब भाग्य प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को स्थिर हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कल की कथा कहां पर आरती हुई थी कौन बताएगा? इनाम तो हम ही दे देंगे। पैसे लाए हो क्या? भक्कड़ महात्मा आदमी हम काय को रखेंगे? अभी कह रहे थे चेक आप ले आना, बाकी स्टाम्प, ये बात हो गई थी। अच्छा आपके यहाँ कथा करने से हमको फायदा हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा भगवान
नारद जी को किस तरह श्राप मिला। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, जब सृष्टि के विचार विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें दक्ष और नारद मानसिक पुत्र हैं, तब दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्मा, 10-10 हजार पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने आज्ञा मांगी, तप करने के लिए पहुंचाया, मार्ग में मिल गए नारद जी। महात्मा नारद ने ऐसा पाठ पढ़ाया, क्या करोगे, भजन करोगे। बच्चों तुम जानते हो दो तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? शास्त्र। कभी कहते हैं शास्त्र की भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाना अनिवार्य है, और गलती से यदि भगवान सूर्य की पूजा में एक बिलपत्र चढ़ गया तो पूरी पूजन समाप्त हो जाती है। भगवान नारायण श्री कृष्ण की पूजन में तुलसी मंजरी का विशेष करके प्रयोग होता है, और गणेश जी की पूजा में यदि हमने 9 दिवस में इतनी सी तुलसी डाल दी है तो स्वाहा, सारी पूजा समाप्त हो जाती है। तो है कि नहीं दो तरफ बहने वाली नदी। इसके लिए हमें बोध होना चाहिए। यदि ज्ञान हो गया, क्या करें? एक काम करो, ये देखो सिंहपुर से पधारे हमारे मेहमान। अब श्रोता समुदाय का जो है आपके यहाँ, हाँ, अभी शिव पुराण कराए थे और बड़े रसिक हैं, आप लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं बहुत ज्यादा ना हो, थोड़े हो, लेकिन अच्छे हो। और कई बार ऐसी भी स्थिति बनी, लोग खंबा पकड़ के बैठते और अच्छा गमछा डाल लेंगे सब, खूब ऐसा। अच्छा ऐसा लगता है समाधि, समाधि थोड़ी नींद आई है, लगता है कि समाधि लगी है। फट्टी में बैठ के कहीं समाधि लगी है? बोलो, नींद आती महाराज। तो आप लोग बड़े वीतराग श्रोता है। ऐसा पाठ पढ़ाया महात्मा नारद जी ने, जितने भी पुत्र थे वे सभी साधु बन गए। दक्ष प्रजापति ने इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, अभी तक बालकों की तपस्या पूरी नहीं हुई, घर ही नहीं आए। अरे जो घर से बेघर हो गए हो, साधु बन गए हो, वो क्यों घर आएंगे? पुनः संतान उत्पन्न किया। अब की बार 10-10 हजार संतानों को उत्पन्न किया। पुनः नारद जी ने सबको महात्मा बना दिया, सबको बाबा बना दिया। कुपित हो गए दक्ष प्रजापति, भो साधो असाधो नाम, अरे दुष्ट नारद, तेरे को मेरे बच्चे मिलते हैं, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे सृष्टि का विस्तार करना है, मैं बच्चों को उत्पन्न करता हूं और तपस्या करने के लिए पहुंचाता हूं, सारे बच्चों को महात्मा बना दिया, जा तुझे श्राप देता हूं, आज से तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी बोले चलो ये भी बहुत अच्छा है, बहता पानी फिरता साधु, दोनों अच्छे रहते हैं। अभी तक स्थायी रह करके भजन करते थे, अब जन जन में जाकर के हरि का प्रचार करूंगा, भगवान की कथा का गान करूंगा। इस तरह महात्मा नारद जी को एक स्थान पे टिकने का श्राप लगा हुआ है कि आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे। आइए आइए, स्वागत है, आ जाइए। परीक्षित ने पूछा, भगवान क्या भगवान कभी पक्षपात करते हैं? जो भगवान की कथा नहीं सुनता होगा उन पर तो वे कृपा ही नहीं करते होंगे। तब सुखदेव जी ने कहा, सुनो, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे, समदर्शी
पक्षपात करते हैं। प्रभु कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। विराज विराज। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राजन, जो जिस भाव से भजता है, भगवान कहते हैं मुझे भजने के लिए आवश्यक नहीं है। भगवान तो 11वें स्कंद में कहते हैं, उद्धव मेरे भक्त मुझे जितना नहीं भजते ना, उतना मेरा शत्रु मेरा ख्याल रखता है, मेरा भजन करता है। भयात कंसः, आज कंस की कथा आएगी। मामा जी को सबसे ज्यादा भय रहता है, बार बार मुझे भजेगा वो। अरे स्वप्न जगत में यदि वो विचरण करता है तब भी मेरा ही उसको विचार आता है। स्वतंत्र होके वो सो नहीं सकता, उसको मुझ काली काली मुरली वाले का ही ख्याल बना रहता है। तो क्या भगवान कभी पक्षपात करते हैं? सुनो, दीदी के गर्भ रुकने पर जो 2 संतान उत्पन्न हुई, हिरण्यकश्यप, उसके पूर्व में 3 संतान उत्पन्न हो चुकी थी, संहलाद, अनुलाद और हलाद। तीनों को इंद्र के द्वारा वध किया गया। पुनः कयाधु गर्भवती थी। इसने प्रतिशोध का बदला लेने हेतु घोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या, सहस्रों वर्ष तक तप किया महाराज। बामी लग गई, घोंसले बना लिए उसकी दाढ़ी में, जटाजूट बलकल वेश हो गया। दीमक लग गई शरीर में, इतना घोर तप किया। और ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यपु, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या को देख करके प्रसन्न हूं। भगवान यही वर दे दीजिए, मैं कभी ना मरूं ना। बोले ऐसा वर नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। तो बोले प्रभु ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ठीक है, लिस्ट निकाल लिया। 12 महीने में कभी नहीं मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, हाँ, ना नर से मरूं ना देवताओं से मरूं। ए मस्त, और कुछ बस ब्रह्मा जी, इसीलिए मैंने आपका घोर तप किया था। घर आया और पत्नी थी नहीं, उसने गृह का त्याग किया। गर्भवासे समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में भक्त प्रहलाद, उसको मारने के लिए पुनः इंद्र आए, लेकिन नारद जी ने आकर समझाया, देवराज
दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी जरूर है, लेकिन इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो 12 भागवतों में एक है, भगवत भक्त है, साधारण नहीं है। तो उसने 3 परिक्रमा की। महाराज इंद्र ने प्रणाम किया देवी कयाधु को, स्वर्ग चले गए। और सानंद जब सत्संग किया, महात्मा नारद के आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करी, मन निर्मल होते गया। कारण यह है कि हमारे पास शुद्धि नहीं है। शरीर कैसे शुद्ध होता है? अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति। हमारा अधम शरीर है, इसको हम मिट्टी जल साबुन आदि से पवित्र कर लेते हैं। और क्या है शरीर में? मनः सत्येन शुद्ध्यति। शरीर के भीतर एक मन है, किस चीज से शुद्ध होता है? बोले सत्यता से। झूठ बोलने वाले के पास में सत्यता नहीं होती। जहां झूठ तहां साँच नहीं, जहां साँच तहां झूठ। और मन के पास एक बुद्धि भी होती है, वो ज्ञान से शुद्ध होती है। और जो आत्मा है हमारी वायु रूप में विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, वो विद्या और तप के द्वारा पवित्र होती है, तब जाकर के शरीर पवित्र होता है। शौचाचार का विचार रखना चाहिए, कहां बैठे, कहां जाएं, कहां ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। एक गांव में सुबह सुबह हल्ला हो गया, अरे सुनते हो क्या मुन्नी मर गई? लोगों ने कहा मुन्नी मर गई। अच्छा, मरने वाले की ख्याति सबसे, उसकी पूरी गुणवत्ता गिनाई जाती है, बड़ी अच्छी। क्या बताएं आप, जो सुनता वही रोने लगता। नहीं रही मुन्नी, क्या बताएं, बड़ी अच्छी थी, कल रात में बहुत अच्छा सब खाई, बढ़िया विश्राम करी। सारे नगर में ढिंडोरा पिट गया, करणे करणे जपन जनाहा, जो सुनता वही रोता। राजा के राजमहल तक यह सूचना पहुंची। क्या हुआ? लोल महाराज क्या बताए? मुन्नी मर गई, बड़ी अच्छी। दासियों ने रानी को बताया, रानी ने सुना तो भाई भी रोने लगे। और राजा की बड़ी आसक्ति थी रानी से, क्यों रो रही हो? महाराज मत पूछो, मुन्नी मर गई। रानी को रोते देख राजा भी रोने लगा। नगर के पंडित जी आए पूजन करने के लिए, तो पूजन की थाली राजा के यहां से जाती थी। तो वे थाली लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब रो रहे हैं। महाराज इतना शोर क्यों है? अरे महाराज कुछ मत पूछो पंडित जी। क्यों? मुन्नी मर गई, नहीं रही, बड़ी अच्छी थी बेचारी। अरे महाराज आपको पता है? अरे बोले पूछो मत, बताओ क्या बताए, उसके विषय में क्या कहना है, इतनी अच्छी थी। अरे महाराज मुन्नी अपने कुम्हार की छोटी गधैया का नाम था, वो मरी है सवेरे 5 बजे। काहे को आप आंसू बहा रहे हो? अब बोलो। एक ने रोया, दूसरा रोने लगा, उसके रोते देख पूरा गांव रोने लगा। अरे भाई कौआ ने सही में कान ले गया है, पहले कान का स्पर्श करके तो देखिए। हमारी समाज भी ऐसी है, एक ने जिस रास्ते को पकड़ा दूसरा भी उसी की तरफ चला जाता है। पहले विचार करिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सत्संग में जाइए, सदगुरु की शरण में बैठिए। शास्त्र एक एक बातें सिखाता है। दृष्टि पूतम नय सिद्ध वाक्य पूतम वस्त्र पूतम पिबेत जलम मंत्र पूतम वदेद वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। भगवान ने आपको 2 दिव्य नेत्र दिए हैं, सारी सृष्टि को निहार सकते हो। उसके बाद भी यदि आंख बंद करके चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे, खंबे से टकराओगे। आज भगत जी बता रहे थे, एक दिन अचानक से बोले एक्सीडेंट हो गया, रात्रि का समय था हालांकि। दृष्टि पूतम, आंख होते हुए भी पट्टी बांध रहे हो। वस्त्र पूतम पिबेत जलम, वस्त्र को छान करके पी लीजिए, और नहीं तो कचरा भी जाएगा और जल्दी बीमारी खड़ी हो जाएगी।
और 200 साल जीने वाला आदमी 20 साल में चल जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं स्टाम्प पे लिख दो। अब कोई सेवा ही ना कराने चाहे तो बताओ हमारी क्या गलती है इसमें? सूचना पहुंचाई गई, अनुचरों को पहुंचाया जाओ। कयाधु कहाँ है? बोले महाराज भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। कह रही थी मेरे पति गए हुए हैं, उनकी दीर्घ आयु हेतु मैं भी तप करूंगी, तो वन में गई हुई हैं। अच्छा खोज करो और लेकर आओ। सैनिक गए, खोजते खोजते आश्रम पहुंचे, कयाधु को लेकर के आए। अष्टम मास पूर्ण हुआ, महल मर आई, नवम मास में पुनः सुंदर बालक को जन्म दिया। आसक्ति बढ़ गई, पति पत्नी दोनों बड़े आनंदित होकर के पुत्र का लालन पोषण करने लगे। कयाधु पूछती है महाराज आपने इतना कठोर तप किया, कष्ट तो नहीं हुआ? देवी कष्ट तो होता है, लेकिन तप जो करना था, एक समस्या आ रही थी। क्या? जब मैं तप कर रहा था तो एक तोता आकर के बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता था। क्या कहता था महाराज? वो नारायण नारायण कहता था। अच्छा, रात्रि में जब सोने लगे तो सिर दबाते हुए पूछती महाराज आपने तोते को भगाया नहीं? कैसा कहता था वो? हमारी भाषा बोल लेता था? हाँ कहता था वो, नारायण नारायण। वो पति के मुख से बार बार नारायण नारायण नाम निकलवाना चाहती थी। कालांतर में जब बालक बड़ा हुआ, नामकरण किया गया, तो 2 आचार्यों को पढ़ने के लिए बुलाया। पूरी यूनिवर्सिटी खोल ली महाराज, हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय, सभी दैत्येंद्र बालक इसमें पढ़ा करेंगे। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संडा और मरकट, जाओ हमारे बच्चे का एडमिशन करो, और आपके संरक्षण में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें हमारी आरती चालीसा, हमारे मंत्र सब कुछ सिखाओ। ठीक है महाराज। बालक रहने लगा। कुछ काल के बाद में एक दिन बालक राजमहल आया। प्रहलाद जब आए, बेटा क्या सीख रहे हो? पिताजी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव को ऐसे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, जिससे उसको अधोगति की प्राप्ति ना हो। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, अभी से कर्म की भाषा, इतना सा बालक। अच्छा जाओ मां से मिल करके आओ। आचार्य को बुलाया। बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हो? हाँ महाराज, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक। 1 महीने बाद पुनः बुलाया। प्रहलाद तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है? पिताजी आज मैंने सीखा है। क्या सीखा? नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। सावधान सुन धरवन माही, सावधान सुन धरवन माही। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। पिताजी मैंने पढ़ा, परमात्मा के सन्निकट पहुंचने के लिए 9 मार्ग हैं। 9 मार्ग हैं। कैसे? अब वो अपने आप को परमात्मा समझ रहा था।
अच्छा, मूर्ख आदमी की विशेषता यही है, दो चीजें बिना फूके नहीं बसती, शंख और मूर्ख। इनको आपने फूका, अच्छा वो हमको ऐसा कह रहा था क्या, देखते हैं अभी, चल को लाओ डंडा लाओ, आपने फूका वो बजने लगा। अरे भाई, क्या सही में अमुक व्यक्ति ने आपको गालियां दिया था? क्या सही में अमुक व्यक्ति ने आपको कटु वचन कहा था? पहले आप इस पर विचार कर लीजिए, पूर्णतः जानकारी ले लीजिए, फिर वहां चढ़ाकर डंडा लेके जाइए। किसी ने फूका और बजने लगे। विवेकनी बुद्धि ये नहीं कहती। महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को नरक मिलता है। अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दरिद्र ताजा स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा ते मानवा नरक स्थिता नाम। प्रयास कीजिए, पहले जानकारी लें, उसके बाद में कार्यशैली करें। इसे लग रहा था कि मुझ परमात्मा तक पहुंचने के लिए, हाँ बेटा बताओ क्या है वो नवम मार्ग? पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी, सबसे पहले परमात्मा की कथा को श्रवण करो। पहली भक्ति है सुनना, श्रवणम, उसके बाद में उनके नाम को गाना, कीर्तनम। तीसरी भक्ति स्मरणम, उनका बार बार मन में स्मरण करना, चिंतन करना। चौथी भक्ति है वंदनम, उनकी बार बार वंदना करना। पाद सेवनम, सुंदर भगवान को नहलाया, स्नान कराया, उनके चरण सेवा किया। अर्चनम, बार बार उनका अर्चन करना। दास्यम, उनके दासानुदास बन जाना। सख्य, अष्टम भक्ति क्या है? सख्य भाव रखना। और नवम भक्ति कहलाती है आत्मनिवेदनम, प्रभु को संसार की प्रत्येक वस्तुओं में दोष होता है। अब आप सोचेंगे कि आपने नूतन कपड़े लेकर के आए वस्त्र, उसमें भी दोष है। फिर हम धारण कैसे करेंगे? आपने सुंदर पकवान बनाया, भोग बनाया, उसमें भी दोष है। फिर उसको ग्रहण कैसे करेंगे? तो बाबा तुलसी ने सरल भाषा में बता दिया, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो कुछ लाया है परमात्मा के सामने पहले उसे निवेदित कर दीजिए। क्या होगा? उसका जितना भी दोष होगा वो सब समाप्त हो जाएगा, और अंत में आप प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कर लीजिए। किसी भी वस्तु को जब आप ग्रहण करेंगे, वो सुवर्ण हो, आभूषण हो, अलंकार हो, वस्त्र हो, पकवान हो, भोज्य पदार्थ हो, संसार की प्रत्येक वस्तु में ही दोष है। दो ही मार्ग है, एक शहर के भीतर से घुसने वाला है, धक्का मुक्की करके बाहर निकलने वाला, और एक बाईपास। कैसा करेंगे? तो महाराज, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। धूप चल रही, कहां से भूकंप आ रहा? संसार की प्रत्येक वस्तु में दोष है, और दोष से बचना है। जितना गृहस्थी को सावधान रहना होता है,
3 आश्रम वालों को उतनी आवश्यकता नहीं है। आज हम बैठे हुए थे, हमने देखा स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है, वो अधूरा बना हुआ था। घर में आप लोग स्वस्तिक, श्री इत्यादि के चिन्ह बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार स्वस्तिक चिन्ह जो है वो भगवान गणेश का पेट है। 4 प्रकार की बिंदु चारों खाने में लगाई जाती है, और 5वीं बिंदु जहां उसका बीच सेंटर का जोड़ होता है उसे नाद कहते हैं। और उसे बनाने के बाद में 2 डंडे खड़े कर दीजिए आप, और बीच में स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए। और ऊपर की जो रेखा होती है वो दाहिने हाथ में होती है। अभी भगत जी से हमने कहा कि इस दीवार में उल्टा बना हुआ, जब अभी जाएंगे तो देख, उसे कल सुधरा देंगे, हम सुधार करवा देंगे। हमारे गौतम जी आए हैं सिंहपुर से, हर बात को बारीकी से समझते हैं। आप धारनावासी बैठे हैं, जब हमने 12 वर्ष पूर्व उनको कथा सुनाई और हमने एक दिन उनकी परीक्षा लिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार आए, 10-12 सालों से यहाँ संबंध है, आते रहते हैं। अभी 2-4 वर्षों से बस, पिछले बार सिंहपुर भी आए थे, अभी भी सिंहपुर में शिव पुराण हुई। तो हम पूछते थे श्रोताओं से, बताओ पूजा शब्द का क्या अर्थ है, तो 100 हाथ ऊपर होते थे, डायरी पेन लेकर के आते थे, श्लोक, और हम रुकते थे, वो श्लोक लिखते थे। ऐसे श्रोता मिले। अब तो क्या ये व्यवस्था हो गई है, आपकी कथा रिकॉर्ड हो रही है, आप श्रीमा चैनल पर जाएंगे और देख लेंगे, और अन्य कथाएं भी इसमें पहले से आप सब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं इधर पैर ऐर करके नहीं बैठा, लोग आप ही को कहेंगे आप ही तो थे, टांग ऐसी करके बैठे थे। अच्छा, यहाँ सुनते बहुत अच्छे से, लोगों को नींद नहीं आती। अभी एक जगह हम गए थे तो वहां बासी कड़ी खा के जाती थी माताएं, और दिन भर उनको जमाई चाय, तो क्यों खाना बासी कड़ी, बोलो। अरे भाई ताजी बनाओ, ताजी खा, छोटी सी लोई 2 पोई हाथ धोई, ये चली, क्या रखा है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम की पुष्टि। घर बनाते समय भी विचार करें। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यों में एक व्यवस्था बनाई गई है, कार्यो व्यवस्थितौ। क्या व्यवस्था है महाराज? शयन करने के लिए 2 दिशाएं कितनी प्रमुख बताई गई है। पूर्व दिशा में सिर कर लीजिए, उत्तर दिशा में पैर कर लीजिए, दक्षिण में सिर कर लीजिए। उत्तर में सिर करके सो जाइए आप, 3 प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। माइग्रेन हो जाएगा पहली बात, तो हेमरेज हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। आप कुछ माताओं को हम देखते दिन भर झड्डू बाम पोतेगी, गुरु जी क्या बताए, अरे आपकी सैया ही गलत लगी हुई है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नॉर्थ अमेरिका का आदमी सिर्फ उत्तर दिशा में सिर करके सो सकता है, उसके बाद में चाहे साउथ वाला भी हो वही भी नहीं सो सकता। शास्त्र को सुनना चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। अभी किशोर भाई आए थे, वो कह रहे थे कि शक्ति मैया में गुरुजी एक आदमी है अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, और विगत दिनों से वो आदमी सुंदरकांड वहां करते हैं प्रत्येक शनिवार में लोग, तो सुन करके आज उसे पूरा सुंदरकांड याद हो गया। लोग देख के पढ़ते, वो मुखाग्र करता है जामवंत के वजह से। अब बताओ, हमें दिल से उस बात को पहले तो उस सार को ग्रहण करना होगा, समझना होगा। माताएं कितनी चैतन्यता से भोजन बनाती हैं, विचार करिए। रोटी कच्ची हो गई तो खाने योग्य नहीं है, और बहुत ज्यादा सिक गई तो जल जाएगी, फिर भी खाने योग्य नहीं है। संतुलित अंगार में उसे सेका जाता है, तब वो खाने योग्य होती है। इसी तरह भक्ति भी है, संतुलित की जाती है, चैतन्यता से की जाती है। शयन करने की विधा, भोजन करने की विधा। आयुष प्रांग मुखो भूत्वा यस्रान दक्षिणा मुखा श्रिया पलंग मुखो भूत्वा आसु यजुजयुदनम मुखा।
पूर्व की दिशा में मुंह करके भोजन करने वाले की आयु में बढ़ोतरी होती है, मर नहीं सकता जल्दी वो। इसलिए बार बार हम कहते हैं रुपेश भाई, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने वाले की मृत्यु जल्दी नहीं हो सकती। हम बार बार कहते हैं कि पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन करो, और नहीं तो स्टाम्प पर मुलवाई रहे। श्रिया पलंग मुखो भूत्वा, जिसके पास लक्ष्मी की कमी है वो पश्चिम दिशा में मुंह करके रोटी खाए, खूब भोजन करे, लक्ष्मी स्वतः ही उसके पास में बढ़ोतरी होने लगेगी। जिसे निरोगी रहना है, रोग से जो ग्रसित होता है बार बार, वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे, उसका रोग घटने लगेगा, निरोगी शरीर हो जाएगा। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है, कलंक नहीं लगता। लेकिन सिगरेट के नीचे लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार शास्त्रकार ने कह दिया, जिन व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं उन्हें दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके पीछे सबका भला होना चाहिए ना, इसलिए सोचे कि आपको तो बता ही दिए, इनको कैसे पता चलेगा। वो एक यजमान जी बैठे हैं हमारे, बहुत भूतपूर्व यजमान है, आपने बांके बिहारी को लेकर के आए हैं और लेट पहचाना उन्होंने आज हमको। 10 वर्ष पूर्व वो अपने यजमान जी है ना राधा कृष्ण मंदिर वाले, हाँ पटेल साहब, और हमसे कहते हैं कि खीर में घी डाल के खाओ। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा खाया ही जाता है, और बड़े स्नेही, और 2 बार यजमान बने आप, बड़े वीतराग हैं, और वृद्धावस्था में भी आप ठाकुर जी की सेवा देखिए। तो भगवान की भक्ति वो जिसे जनाना चाहता है वही जान पाता है। जब हम गांव पहुंचे तो वहां देखे जैसे कुंज गली होती है ब्रज की, एक एक गली गली में आपको राधे राधे लिखा मिलेगा। इसी तरह आप धारणा चले जाइए, दीवाल सो जानत जी देहु जनाई, सो जानत जी देहु जनाई, सो जानत जी देहु जनाई, सो जानत देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। और लोग भी मंदिर बना सकते थे, और लोग भी ब्रज जा सकते थे, पटेल साहब ही क्यों गए? क्योंकि बिहारी जी आपके घर आना चाहते थे। ये अचानक से मंत्री जी का फोन पहुंचा, और नहीं तो 15 दिन पहले बाबूजी के यहाँ आके गए हैं विधारणा से। छोटा सा कार्यक्रम था घर में, तो इनविटेशन पहुंचा, हमने कहा समय मिलेगा तो 5 मिनट के लिए जरूर आएंगे। 1 घंटे का समय निकाल के आए थे, किशोर भाई के यहाँ बैठे भी, और दूसरी जगह ये तारीख देना था, ये डेट आपको मिल गई। वो चाहते हैं इस मुहूर्त में मेरे घर में ये यज्ञ होना चाहिए। आप और हम सब निमित्त मात्र होते हैं, जीव केवल निमित्त मात्र है। भगवान बार बार चिताता, बार बार सावधान करते हैं, अर्जुन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। पत्ता मेरे बिना नहीं हिलता जब तक मेरी मर्जी ना हो, और भक्त को भी वैसा ही बन जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी हो, ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी